अगली खबर रीवा से है, जहां जिले का महिला एवं बाल विकास विभाग सिरमौर क्रमांक 2 सेक्टर सिमरिया का परियोजना कार्यालय भ्रष्टाचार की गिरफ्त में है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि लगभग 3 महीनों से प्रभारी परियोजना अधिकारी कार्यालय में नहीं देखी गई हैं और सिमरिया सेक्टर के 90% गांव के आंगनबाड़ी केंद्र नहीं खुल रहे हैं और ना ही पोषण आहार का वितरण बच्चों को किया जा रहा है। इसमें प्रभारी परियोजना अधिकारी की लापरवाही का नतीजा बताया जा रहा है। सूत्रों की माने तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्रों में वसूली की जाती है। जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहमत नहीं होती उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित भी किया जाता है। सुपरवाइजर रहते हुए इनके द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया गया था, जिसकी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा थाने में रिपोर्ट भी की गई थी। गौरतलब है कि ग्राम दुआरी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की जगह रिक्त होने पर नियुक्ति हेतु कई आवेदन किए गए थे, जिसमें बेवा आरती आदिवासी ने भी आवेदन किया था। आरती ने बताया कि उसके सबसे ज्यादा अंक होने के बावजूद भी उसे नियुक्ति नहीं दी जा रही है। प्रभारी परियोजना अधिकारी द्वारा यह बताया जाता है कि नियुक्ति में आपत्ति लगी हुई है, जबकि आपत्ति की सुनवाई वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा हो चुकी है और आपत्ति निराधार पाई गई है। आरती आदिवासी ने प्रभारी परियोजना अधिकारी पर लेन देन का स्पष्ट आरोप लगाया है। उनकी नियुक्ति न होने पर उन्होंने 181 सीएम हेल्पलाइन के पंजीयन क्रमांक 25462912 में शिकायत भी दर्ज कराई है। साथ ही कलेक्टर कार्यालय में भी न्याय की गुहार लगाई है, परंतु अब तक उन्हें कहीं से कोई जवाब नहीं मिला, कोई संतोषजनक कार्यवाही नहीं हुई, केवल जांच चल रही है, ऐसा ही कहा जा रहा है। आरती आदिवासी ने हक की लड़ाई हेतु सभी न्यायिक दरवाजे खटखटाने की बात कही है। आरती का कहना है कि वह अकेली महिला है, उनकी एक छोटी बच्ची है, पात्र होने के बावजूद उनकी नियुक्ति नहीं की जा रही, जिसकी वजह से वह काफी निराश है और अपना जीवन यापन कैसे करेंगी, यही मुख्य सवाल उनके सामने है। पीड़ित आरती ने पीएम मोदी को धन्यवाद दिया, क्योंकि उनकी अन्य योजना से ही उसका और उसकी बिटिया का पेट भर पा रहा है। साथ ही उन्होंने सीएम मोहन यादव से इंसाफ दिलाए जाने की बात कही है। यहां पर बड़ा सवाल यही है कि आखिर सीएम हेल्पलाइन, कलेक्टर कार्यालय विभिन्न तरह के माध्यम सरकार और प्रशासन द्वारा मुहैया तो कराए जाते हैं, लेकिन फिर भी पीड़ितों को आखिर समय रहते न्याय क्यों नहीं मिल पाता। आरती जैसे कितने ही पीड़ित हैं जो बेचारे मजबूर हैं न्याय की गुहार लगाने को, दर दर ठोकरें खाने को मजबूर है, परंतु नहीं मिलता उन्हें अगर कहीं तो वह है न्याय। कम से कम समय से तो नहीं ही मिल पाता। इस मामले में बहरहाल देखना होगा कि आखिर कब तक पीड़ित आरती को न्याय मिल पाता है, या फिर अन्य आरतियों की तरह यह भी बेचारी यूं ही फिरती रहती है मारी मारी न्याय की तलाश में, न्याय की आश में। यही एक प्रश्न है। क्या नाम है आपका? आरती आदिवासी। क्या दिक्कत है आपको? हमारे में ये दिक्कत है सर, हमने फार्म डाला था, वो हमारे ग्राम पंचायत में जगह निकली थी, मैंने फार्म डाला था और सबसे काहे की जगह निकली थी? आंगनबाड़ी की जगह निकली थी और सबसे प्रथम मेरा था सर। ये देखिए 65% है, ये देखिए, और 65% फिर मैं वो गांव में मेरे आपत्ति लगा दिए थे। जब आपत्ति लगा दिए थे सर, फिर उसके बाद आपत्ति के कागज जिला में गई। जब जिला में वहाँ पे गया तो वहाँ पे मेरा सब कुछ सही था सर, वहाँ सब कुछ अच्छा था। फिर क्या हुआ कि मैम बोली कि हो जाएगा, मेरा हो जाएगा, बोल रही कि आपका अब नहीं होगा। हमको क्यों नहीं होगा, और मेरे से कुछ पैसे मांगी थी वो सहायक दीदी की वजह से। मेरे गांव में है सहायक, उनके वजह से पैसे मांगी थी 20,000। जब पैसे मांगी मैं नहीं दे पाई तो कुछ एक्शन नहीं ले रही, कुछ बता नहीं रही है। मैं जब वहाँ पे गई तब भी कहती अरे तुम हटो हटो हटो, तुम्हारा कुछ नहीं होगा अब क्या होगा तुम्हारा। मुझसे बातें ही नहीं करती है। मैं एक गरीबी बेसहारा लड़की हूँ, मेरे पास एक बच्ची है, मेरे पति नहीं है। अब खाने के लिए मुझे लाले पड़े हैं। मैं कमा के कहीं से मजदूरी करके 2 पैसे लाती हूँ। धन्यवाद मोदी जी का कि उनके वजह से मैं भला राशन पा जाती हूँ, तो उन्हीं की वजह से मेरी बच्ची का और मेरा पेट चलता है। मेरे माँ बाप ने पढ़ा लिखा कर मुझे इस काबिल बना। मैं इंटर तक मैं पढ़ी, 12वीं पास की, उसके बाद मेरी शादी हो गई। फिर मैं अब कोई नहीं, तो मुझे सहारा कुछ मिलना चाहिए कि नहीं। मेरी यही निवेदन है मुख्यमंत्री से, मेरा कर दीजिए आंगनबाड़ी में मेरा हो जाए। पैसा आपसे कौन मांग रही है? वो प्रियंका मिश्रा, जो वो हैं अधिकारी हैं परियोजना में। अगर आप